अर्थं समाहूतवन्तः विशिष्टं हि जनम्। वार्तावल्याः एतस्मिन् प्रभागे अद्य अस्माकं संवादातिथिः अस्ति प्रथितयशः प्रतिष्ठितः पत्रकारः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रस्य च अध्यक्षः पद्मश्रिया विभूषितः राम बहादुर रायवर्यः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। महोदय, एषः कश्चन गौरवविषयः अस्ति यत् भारतदेशः नूतनं संसद्भवनं प्राप्तवान् अस्ति। वस्तुतः एतस्य विनूतनस्य लोकतन्त्रमन्दिरस्य पृष्ठभूमिः कीदृशी अस्ति, काः च सन्ति विशेषताः? नए संसद भवन की जरूरत प्रधानमंत्री के सामने हर लोकसभा अध्यक्ष रखता रहा है। ये बात आई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी, लेकिन पहले और इस संसद भवन में के स्थान में फर्क यह है कि पहले बहुत दूर कहीं कोई बड़ी जगह खोजी जा रही थी, वो शायद असंभव सी थी या क्या था। अंततः मोदी जी ने इसी परिसर में वो जगह खोज ली और ये वही कर सकते थे। संसद भवन ये जो अभी बना है उसको कह सकते हैं कि आने वाले सदियों तक कैसा भारत होगा, कैसा भारत था और कैसा भारत बनना चाहिए, ये तीनों का समन्वय है उसमें। अगर कोई उस संसद भवन में जाएगा तो समझ सकेगा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य क्या रहे हैं। एक ऐसा भी दौर था जब हम आत्महीनता के भाव से भरे हुए थे और ये समझते थे कि 1947 के बाद, संविधान बन जाने के बाद, जब यहाँ आम चुनाव हुआ तभी लोकतंत्र आया। ये संसद भवन है जो हमारे अतीत और दूर अतीत को याद दिलाता है और बताता है कि नहीं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा, दुनिया में जब असभ्यता का दौर था, सभ्यता का नहीं असभ्यता का दौर था, जंगलीपन था, तब भी हमारे यहाँ लोग सभ्य थे और लोकतांत्रिक ढंग से अपने समाज व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी राज्य व्यवस्था को चलाते थे। उसका ये इस संसद भवन में पूरा का पूरा आप जाकर के देख सकते हैं। श्रुतमस्माभिः यत् संसद भवनं कलामयं संस्कृतिमयं च कर्तुम् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रेण महत् कार्यं कृतम्। एतद् विषये कृपया दर्शकान् विज्ञापयतु। सीपीडब्ल्यूडी की देखरेख में टाटा प्रोजेक्ट ने इसका जो ढांचा है वो खड़ा किया और उसमें जो कलाकृतियों का काम हुआ है, कला का, संस्कृति का, उसको संस्कृति मंत्रालय के साथ मिल करके राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया और इसमें संस्कृति सभ्यता के जो श्रृंखला हमारे यहाँ रही है उसको बताने की, समझाने की, प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश हुई है। इसमें संयोजन का कार्य भी कला केंद्र ने किया है और कैसे वो कार्य संपन्न होगा इसकी भी चिंता की है, व्यवस्था की है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद एक निरीक्षण कमेटी भी काम कर रही थी, दूसरा सेंट्रल वेस्टा की जो आधिकारिक समिति है वो भी थी, महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कला विशेषज्ञ हैं उनकी भी एक कमेटी काम कर रही थी। लिखित सामग्री जो भी वहाँ प्रस्तुत की जाएगी तो वो सही है या नहीं है, कहीं अशुद्धि तो नहीं रही है, तो उसके लिए एक सत्यापन कमेटी काम कर रही थी जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वानों को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति भी काम कर रही थी
और इस तरह से इन समितियों के प्रयास से, रात दिन के प्रयास से ये काम संपन्न हुआ। इसके लिए केवल कला केंद्र नहीं बल्कि पूरी सरकार यानी प्रधानमंत्री स्वयं भी घंटों जो कुछ होने वाला है उनके सामने उसकी प्रस्तुति होती थी। प्रधानमंत्री जी रुचि लेते थे। महोदय, संसद भवने संस्कृत श्लोकाः घोषवाक्यानि च उत्कीर्णानि सन्ति। कानि तानि प्रमुखानि उद्घोषवाक्यानि अपि च नूतनानि वाक्यानि अपि योजितानि स्युः? पुराने संसद भवन में संस्कृत के 2-3 ही उद्धरण या 2-3 वाक्य ही थे। जैसे एक सत्य के बारे में था और एक और था। लेकिन इस नई संसद में मेरा ख्याल है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम 10-12 है। यानी जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए संस्कृत के साहित्य से उचित उद्धरण खोजे गए और उनका उपयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए संकल्प मंडप है तो उस मंडप का भी नाम संकल्प है। अब संकल्प मंडप में अगर संकल्प से संबंधित कोई संस्कृत का श्लोक ना हो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। संस्कृत हमारी केवल सबसे प्राचीन भाषा ही नहीं है बल्कि वो देव भाषा भी है और संस्कृत में भारत की आत्मा बसती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर का बस चलता या संविधान सभा उनकी बात मान लेती तो संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होती। मैं संस्कृत की विशेषताओं के बारे में अभी यहाँ नहीं आपसे कहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि संविधान हाल में वसुधैव कुटुंबकम यही है पुरानी संसद में भी प्रयुक्त हुआ है। तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसकी ये हितोपदेश से लिया गया है। और उसी तरह से ऋग्वेद से एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उसी तरह से प्रजा सुखे सुखम राजः आज्ञः प्रजानां च हितम। यथा पुरातनं संसद भवनं 64 योगिनी मंदिरेण प्रभावितम् आसीत् तथैव नूतनमेतत् संसद भवनं केनचित् स्थान विशेषेण संबद्धम् अस्ति वा? इस नए संसद भवन का संबंध मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपनी कल्पना है, जिसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और भविष्य का भारत जहाँ पर अपने को प्रस्तुत कर सके, इसका संबंध उसी से है। यानी ये नए संसद भवन का संबंध भारत के उस गौरवशाली इतिहास से है जिसको हम याद करते हैं, और जितना याद करते हैं तो हमको लगता है कि हम दुनिया में दूसरों से बेहतर हैं। महोदय, डीडी न्यूज़ वाहिन्याः एतस्मिन् संस्कृतकार्यक्रमे संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। एतदर्थं तत्र भवते हार्दिकान् धन्यवादान् आविष्करोमि। नमो नमः। शोभनः लोकतन्त्रस्य प्रबलताख्यापकः प्रेरकः हि संवादः एषः। सुहृदः दर्शकाः, साम्प्रतमस्ति समयः सङ्गीतसरण्याः संसारणस्य। अर्थात् दर्शकाः